हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जी के प्रमुख बांध और नदियाँ। तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक सवाल को करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों हमारा? पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल क्या है? पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्यास नदी पर, सुकड़ी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर गंभीर नदी पर। तो दोस्तों पांचना बांध है कहाँ पर दोस्तों? पांचना बांध पांचना बांध कहाँ है दोस्तों? करौली में, करौली जिले में। तो दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है ये? गंभीर नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? गंभीर नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों चलते अपने दूसरे सवाल पर। तो दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल है, या फिर जाखम है, बनास है, या यमुना नदी है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, हमारा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी, ये ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। देश मध्य प्रदेश से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कौन सी पहाड़ी से होता है? ये होता है जानापाव। मध्य प्रदेश में दोस्तों जानापाव, जानापाव, जानापाव की पहाड़ियाँ है। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1051 किलोमीटर। 1051 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों बनास नदी पर हमारा बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध राइट आंसर, बी ऑप्शन। दोस्तों बिसलपुर बांध किस जिले में बना हुआ है? तो दोस्तों टोंक, राजस्थान में टोंक में बना हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चौथा सवाल। दोस्तों आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है माही नदी को। माही नदी, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। तो दोस्तों मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को? लूनी नदी को, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। दोस्तों लूनी नदी की कुल लंबाई, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 495 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर पूछ ले राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है,
राजस्थान राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई लंबाई तो कितनी है दोस्तों? 330 किलोमीटर। अगर पूछ ले राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है तो 330 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर कुल पूछ ले, कुल लंबाई तो 495 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। छठा सवाल। अब दोस्तों ये आ गया, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? छठा सवाल है हमारा, माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई, सॉरी, राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी माही नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर ये कुल लंबाई है दोस्तों। लेकिन क्या पूछा हमसे? माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई, तो राजस्थान में कितनी है दोस्तों? राजस्थान में राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 171 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, तो चलते 7वें सवाल पर। दोस्तों 7वां सवाल क्या कह रहा है हमारा? सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम राजस्थान के किस जिले में है? सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों डूंगरपुर में, नागौर में, भीलवाड़ा में या फिर सवाई माधोपुर में? तो दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर। ए ऑप्शन दोस्तों। डूंगरपुर में दोस्तों। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? बेणेश्वर। बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला लगता है। सोम माई जाखम तीनों नदियों का वहां पर संगम होता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, तो चलते अगले सवाल पर। हमारा 8वां सवाल। दोस्तों 8वां सवाल है हमारा, राजस्थान में गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में गागरोन दुर्ग, दोस्तों गागरोन दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग। जल दुर्ग। दोस्तों गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये किन नदियों पर बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी पर। काली सिंध और आहू नदी पर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट सवाल। 9वां सवाल। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? तो दोस्तों 9वां सवाल है हमारा कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? तो दोस्तों उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग या फिर भरतपुर संभाग? तो दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक नदियां बहने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा संभाग।
तो दोस्तों सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग के अंतर्गत बहती है। तो हमारा राइट आंसर कोटा संभाग, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलते 10वें सवाल पर दोस्तों। 10वां सवाल, मेजा बांध भीलवाड़ा में किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध भीलवाड़ा में किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों कोठारी नदी, औराई नदी, मानसी नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर। कहाँ बनाया गया है दोस्तों? कोठारी नदी पर। मेजा बांध किस जिले में? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? दोस्तों राजस्थान में पूछी है, कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई कितनी बताई थी? 1076, ओ सॉरी 1051। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1051 है। कितनी है दोस्तों? 1051। और राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 322 किलोमीटर। तो कितनी है दोस्तों? 322 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 12वां। इस पर ऑप्शन नहीं लगाया दोस्तों हमने। 322 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। औराई बांध राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है? तो दोस्तों औराई बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 13वां सवाल, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान राजस्थान की सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल। चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। लेकिन इसने क्या पूछा है? राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। बनास। अगर ये पूर्णतः नहीं होता दोस्तों तो फिर सबसे लंबी नदी कौन सी होती? चंबल। लेकिन राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों अगला सवाल 14वां सवाल, दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से या फिर खमनोर की पहाड़ियों से। तो दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल ये होता है नाग पहाड़ियों से।
कहाँ से होता है दोस्तों? नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर। अजमेर में। ठीक है दोस्तों, नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और अगर राजस्थान में पूछ ले तो दोस्तों, ये तो हो गई कुल। क्या हो गई? कुल। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये 495 किलोमीटर लूनी नदी की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान में अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों ब्यास नदी को, बाणगंगा नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को। तो दोस्तों राजस्थान में अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को। बाण गंगा को। ठीक है दोस्तों, किस नदी को? बाणगंगा को। हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। और दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।